कौन सा बोर्ड है त्रिपाठी साहब? मध्य भारत ग्वालियर, ये कौन सा बोर्ड है? एग्जाम ही करें, बोर्ड तो बताइए। ये बोर्ड तो का तो हमने नाम ही नहीं सुना आज तक। आपने नाम सुना है क्या? मैंने भी नहीं सुना। लेकिन व्हाट एवर इट इज, ऐसा ऐसा करते हैं त्रिपाठी साहब, सर। आप अपने बार प्रेसिडेंट साहब से पूछवा लीजिए, अगर कोई एडवोकेट का एनरोलमेंट हुआ मार्कशीट के आधार पर, कंपटीशन अलाउ कर दो। नहीं, मेरा सर सवाल, मेरा मेरा अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माय माय डॉक्यूमेंट्स वर वैलिड और इनवैलिड, मानो जी। माय सबमिशन इज वैलिड। सो वंस द कलेक्टर हिमसेल्फ, Not the question of document being valid or invalid, this board is itself invalid. उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट, अगर अपर कलेक्टर साहब को ये नहीं मालूम कि प्रदेश में कौन सा बोर्ड है, तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? वो तो सर एक एक उनके, उनको यही नहीं मालूम प्रदेश का बोर्ड का नाम क्या है, उसका उसका क्या प्रदेश है? का नाम क्या है, मध्य प्रदेश है या मध्य भारत है, उनको यही नहीं मालूम कलेक्टर साहब को। सर वो बिल्कुल और सही इससे कह बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हम इसको कैसे अप्रूव करें इस ऑर्डर? My lord, matter pertains to appointment on the post of Anganwadi worker. Right? My lord, tentative list was issued during the my lord selection process, and petitioner was placed at serial number 1. The answering, my lord, the private respondent, that is respondent number 7, she raised certain objection, my lord, with regard to validity of the mark sheet of the petition. Then what happened? So that objection was decided by the authority and petitioner was appointed. Thereafter, the respondent number 7 preferred appeal before the collector. My lord, may appreciate this reply of the respondent number 7. Order of collector dated 11/7/2000। कौन सा बोर्ड है त्रिपाठी साहब? मध्य भारत ग्वालियर, ये कौन सा बोर्ड है? ये सर इस पे कलेक्टर ने ये बोला था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कलेक्टर, my lord, may appreciate the order passed by the collector that filed along with the reply of the respondent number 7. R74, relevant para at my lord page 14. So collector remanded the matter to the authority to examine the validity of the mark sheet, to communicate with the, करें, बोर्ड तो बताइए। ये बोर्ड तो का तो हमने नाम ही नहीं सुना आज तक। आपने नाम सुना है क्या? मैंने भी नहीं सुना। लेकिन व्हाट एवर इट इज, ऐसा ऐसा करते हैं त्रिपाठी साहब, सर। आप अपने बार प्रेसिडेंट साहब से पूछवा लीजिए, अगर कोई एडवोकेट का एनरोलमेंट हुआ मार्कशीट के आधार पर, कंपटीशन अलाउ कर दो। नहीं, मेरा सर सवाल, मेरा अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माय डॉक्यूमेंट्स वर वैलिड और इनवैलिड, मानो जी। माय सबमिशन इज वैलिड। सो वंस द कलेक्टर हिमसेल्फ, Not the question of document being valid or invalid, this board is itself invalid. my lord, what happened, my lord? The BPL of respondent number 7 was also cancelled, found cancelled, my lord. So that was remanded and it was directed to reevaluate the result. And देश में exotic नामों से, मिलते जुलते नामों से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। यहाँ पे यूनेस्को यूनिवर्सिटीज भी है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी भी है। वो तो है, मैं सर उस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा सर निवेदन ये था कि only on the base, my lord, the appeal preferred before the commissioner against the order of collector, and commissioner directly allowed the appeal without, my lord, मार्कशीट आपकी मार्कशीट कहीं तो बताइए। सर मार्कशीट तो मेरी रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन बोर्ड के संबंध में कुछ कम्युनिकेशन है जो इन्हें लगाया, और ये है कि वो दर्ज नहीं है उसकी, दैट इज my lord R75 and R7. They have not filed any document. This petition originally I have not filed, my lord. I subsequent counsel. So my submission is, my lord, that communication is on record. My submission is, my lord, without evaluating the candidature of respondent number 7, directly she has been appointed. अगर हमारा गया था तो इनका भी बीपीएल कैंसिल हुआ था, तो कलेक्टर का ऑर्डर यहां तक तो साहब ठीक था। अगर आप देखें पेज नंबर 15 आता, प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से निर्देश के साथ। करस्पॉन्डेंस कौन सी है आपकी उसकी मार्कशीट की? ये सर R75 और किस पेज पर है ये? दैट इज पेज 16 and 17. तो पेज 17 इज रिलेवेंट। उसमें ये माना है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर जो है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की ग्राह्यता मानता 16-17 दोनों में माना, my lord। दर्ज नहीं है। तो अभी मैं ये मैं तो सर अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये था कि वंस द अथॉरिटी हैज रिमांडेड द मैटर टू एग्जामिन दी my lord वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड इसके बाद बोला मार्गदर्शन प्राप्त होने पर पुनः अनंतिम करना, फिर टेंटेटिव लिस्ट बना। ये बताइए कि आपका असेसमेंट शीट कहाँ है? असेसमेंट शीट कहाँ है? दैट इज my lord P5। आपका नाम क्या? मनीषा। इनका नाम क्या है? रागिनी। रागिनी। सी प्लेट एट सीरियल नंबर 5।
अब ये 2 3 4 वालों को दिक्कत होगी, आपको क्या लोकस है ये क्लेम करने का? आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए, आपका तो लोकस ही खत्म हो गया, आपका तो क्वालिफिकेशन ही बाहर हो गए आप। नहीं, मेरा सर अभी मेरा यहाँ तक है कि एटलीस्ट मान लो द कलेक्टर हैज पास द राइट ऑर्डर। नो, कलेक्टर्स पास द लेफ्ट ऑर्डर, नहीं, नॉट राइट ऑर्डर। because before the collector there was no material my lord placed by the respondent हाँ, कि एक हमारे एक वहाँ के बीओ का था एक। तो ये कलेक्टर साहब को ऑर्डर बताइए कहाँ है? जी सर, दैट इज पेज my lord। हमने फाइल ही नहीं किया नहीं, collector आपने- पे। हमारी रिप्लाई में है सर। अरे तो वो आपके पढ़ reply सकता में। हूँ मैं। कौन से पेज पर है? पेज 12 my lord पेज 12 पर है। ऑफ रिप्लाई। और ये इशू ये डील हुआ है वहाँ पे, इनका ऑब्जेक्शन था दैट हैज बीन कंसीडर्ड एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय द कलेक्टर कि ठीक है इसको एग्जामिन कर ले, और फिर अगर उसके बाद अगर टेंटेटिव अगर, अगर अपर कलेक्टर साहब को ये नहीं मालूम कि प्रदेश में कौन सा बोर्ड है, तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? वो तो सर एक उनके उनको यही नहीं मालूम प्रदेश का बोर्ड का नाम क्या है, उसका उसका क्या प्रदेश है? का नाम क्या है, मध्य प्रदेश है या मध्य भारत है, उनको यही नहीं मालूम कलेक्टर साहब को। सर वो बिल्कुल और सही इससे कह बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हम इसको कैसे अप्रूव करें इस ऑर्डर रहे को? हैं। उसके बाद भी सब क्या होता है, कई कई जो जैसे संस्कृत बोर्ड है या जो प्रयागराज के भी इलाहाबाद वाले बोर्ड हैं, तो उसमें जो माध्यमिक ये तो- शिक्षा मंडल का ये एक तो- प्रोसीजर है कि अगर उन्हें यही तो यही का बोर्ड है ना मध्य प्रदेश का, जी जी जो ग्वालियर का बोर्ड है। ये यही का मध्य प्रदेश में कितने बोर्ड है मान्यता प्राप्त, उनको जानकारी होगी। वो एक बोर्ड का हो एक सकता है त्रिपुरा में हलाई का कोई ले आते तो वो पूछते वहां पे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक लिस्ट रहती है, इक्विवेलेंस बुकलेट रहती है, बुकलेट रहती है, उसमें नहीं है इसका या नाम। उनका एक वो भी रहता है कि अगर एक सेपरेट सब्जेक्ट से पास किया। the petition is called into question. The order उतना annexure, मेरा मेरा निवेदन है। order annexure P, कौन सा कमिश्नर का ऑर्डर? P5, कमिश्नर का P1 है, कमिश्नर का P1 है। P1 dated so and so, whereby the order of additional collector Damho annexure कलेक्टर का R74 ऑर्डर dated R4। 11/7/2017 has been set aside, and the respondent number 7 has been directed to be given appointment on the post of Anganwadi worker है, कार्यकाल क्या है? आंगनवाड़ी वर्कर। Worker, point. Next. The brief facts for the purpose of disposal of present petition are that the petitioner and respondent number 7, along with 5 other candidates, that is, i.e., total 7 candidates, had applied for the post of Anganwadi worker, in which the petitioner was at serial number 1 in the merit panel. Point. The petitioner had relied on a mark sheet issued by Board of Secondary Education, Madhya Bharat, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर, शिक्षा संस्थान। ब्रैकेट में MP. Point. The collector, the additional collector directed the state the instruction directed the state government to clarify the position whether that board is valid or not, and remanded the matter to the authority to take a fresh decision. Next, the additional commissioner has held that there is no valid board in the state of Madhya Pradesh by the name of Board of Secondary Education, Madhya Bharat, Gwalior. The commissioner has therefore set aside the order of collector and also the order of appointment of the petitioner, and directed the respondent number 7 to be given appointment. Next, the order of commissioner cannot be faulted with, because it is common knowledge that there is only one recognized board run by the state government in Madhya Pradesh, which is Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, situated at Bhopal, headquartered at Bhopal. Board in question is not a central board or a board situated in another state so as to require the authorities of the state to get it verified from some other authority. Point. It should be in the common knowledge of administrative officers of the state that which is the recognized board of the state and what is the name of the state. Point. The name of this state is Madhya Pradesh and not Madhya Bharat. Point. Next, in a forced situation, in the opinion of this court, the collector had incorrectly and erroneously asked the project officer to verify from the state government whether Board of Secondary Education Madhya Bharat, Gwalior is valid board or not, because it should have been in the knowledge of a person holding the rank of additional collector, that which is the name of the valid board in the state. Next, moreover, the Board of Secondary Education has also
issued a clarification. कहाँ है वो? That is page 17 one. 16 है सर. Issued a clarification बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 16 पे. R7. wide annexure R75 that there is no board in the name of Board of Secondary Education, Madhya Bharat Gwalior, and the Board of Secondary Education MP Bhopal has not given any equivalence or recognition to any such board in the booklet of equivalence issued by the said board. Next, in view of the above, no grounds are made out to interfere in the well-reasoned order of the commissioner. Next, at this stage, Learned Counsel for Petitioner submits that commissioner, additional commissioner. Next, at this stage, Learned Counsel for Petitioner submits that straight away instructions could not have been issued to appoint the petitioner, appoint the respondent number 7, but the matter should have been remanded to appoint the next meritorious person. Next, the aforesaid contention may appear to be very attractive in the first blush, but it deserves rejection for the simple ground that the petitioner stands disqualified as her mark sheet of qualifying examination is issued by a bogus board. Point. The persons having other positions in the merit list have not come up to challenge the order of additional commissioner, and therefore, at the instance of petitioner, this court cannot remand the matter for consideration of other applicants who have not come up before this court. Next, consequently, the petition stands dismissed and the order annexure P1 is affirmed. It may be open to the authority. R71, Hmm. the respondent number 7 is at serial number 2. Oh, that I have already pointed out. It may be observed, my lord, it is open to the authority if any meritorious candidate who party, otherwise, my lord, their right है. वो तो आज है ही नहीं ना हमारे सामने, कैसे लिबर्टी दें उनको? आपकी पिटीशन में कैसे दें? वो आएंगे तब उनके डिले एंड लेचेस पे देखा जाएगा. कमिश्नर साहब ने स्टेट फॉरवर्ड उनको बोल दिया कि इनको अपॉइंट कर दो. दिस वाज द इंक्वायरी हुई सर, उसमें Detailed order है. डिटेल ऑर्डर है, इंक्वायरी हुई सर, उसमें बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन है. तो मैं अपनी तो बहस कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी तो Next, मार्कशीट का